नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। भगवान विष्णु के चरणों से निकला अमृत है गंगा। निराकार ब्रह्म अर्थात जल रूप ब्रह्म या फिर द्रव रूप में ब्रह्म। कोई निराकार ब्रह्म यानी कि रामकृष्ण को भजता है तो कोई निराकार ब्रह्म को, परंतु कलयुग में मनुष्य के पाप तापों की शांति निराकार ब्रह्म से ही होती है। हिंदी में नीर जल को कहते हैं, द्रव तरल पदार्थ को कहते हैं और अतः निराकार ब्रह्म का अर्थ है भगवान का जल में रूप, और वह रूप है माँ गंगा। मनुष्य के तापों की शांति के लिए ब्रह्म का द्रव रूप होना। गंगा को ब्रह्म द्रव भी कहते हैं। ब्रह्म द्रव का अर्थ है आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक, यानी कि शारीरिक, मानसिक और भौतिक इन तीनों तापों से पीड़ित मनुष्यों की दशा से परमात्मा ब्रह्म का द्रवित होकर उनके तापों की शांति के लिए जल रूप में अवतरित होना। ताप चाहे कैसा भी हो, उसकी शांति जल से ही होती है। भगवान की प्रत्येक लीला के पीछे लोक कल्याण ही छिपा होता है। भगवान के जल में रूप होने के पीछे भी कलयुग में मानव का कल्याण ही छिपा है। यदि गंगा का धरती पर अवतरण न हुआ होता तो कलयुग में मनुष्यों के पापों का मल कैसे धुलता। भगवान विष्णु का चरणामृत है गंगा। आदि कवि वाल्मीकि ने अपने गंगाष्टक में गंगा को मुरारी का चरणामृत कहा है। अपने प्रभु विष्णु का चरणामृत जानकर भगवान शंकर ने ब्रह्म स्वरूपिणी माँ गंगा को अपने मस्तक पर धारण किया है। कवि रसखान ने तो यहाँ तक कह दिया कि गंगा समस्त व्याधियों की सर्वोत्तम औषधि है। इसीलिए भगवान शंकर अपने मस्तक पर स्थित गंगा के भरोसे ही आग धतूरे चबाते रहते हैं और उन्हीं के भरोसे उन्होंने हलाहल विष का पान भी कर लिया। भगवान की विभूति है गंगा। गंगा भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई है, विष्णुपदी है। उनका महत्व केवल इतना ही नहीं है, अपूर्ति गंगा साक्षात परमात्मा की विभूति है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में माँ गंगा को अपना स्वरूप बताते हुए कहा है कि गंगा ब्रह्म जल है। उसमें भगवान के गुण होने के कारण वह सदैव शुद्ध, पवित्र और निर्विकार रहने वाला दिव्य पदार्थ है। इसीलिए वह शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने और सांसारिक भोगों के साथ मोक्ष प्रदान करने की भी क्षमता रखता है। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब सूला। गंगा के द्रव रूप में आविर्भाव होने की कथाएं। वास्तव में गंगा गोलोक या विष्णु लोक में भगवान श्री हरि की ही एक स्वरूपा शक्ति है। गंगा की उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक कथाएं हैं। यहाँ गंगा के निराकार ब्रह्म स्वरूप को दर्शाती है। दो पौराणिक कथाओं का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में गंगा की द्रव रूप में उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। श्री राधा कृष्ण का जल रूप है माँ गंगा। एक दिन गोलोक में भगवान श्री कृष्ण कार्तिक पूर्णिमा के दिन रास महोत्सव मना रहे थे। रास मंडल में श्री कृष्ण श्री राधा जी की पूजा कर विराजमान थे। उसी समय श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सरस्वती जी प्रकट हुई और उन्होंने अपनी मधुर स्वर लहरी में गीत गाकर और दिव्य वीणा के वादन से सारा वातावरण झंकृत कर दिया। उसी समय भगवान शंकर भी श्री कृष्ण संबंधी सरस पद गाने लगे। उसे सुनकर सभी देवगण मूर्छित हो गए। जब उनकी चेतना लौटी तब वहाँ श्री राधा कृष्ण के स्थान पर सारे रास मंडल में जल ही जल फैला हुआ था। सभी गोप गोपी और देवगण भगवान श्री राधा कृष्ण को न पाकर विलाप करते हुए उनसे पुनः प्रकट होने की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने आकाशवाणी द्वारा कहा कि मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण और मेरी स्वरूप शक्ति श्री राधा, हम दोनों ने ही भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए यह जल में विग्रह धारण कर लिया है। यदि कोई मनुष्य गंगा का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा करेगा और फिर वह उस अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेगा, वह नरक का भागी होगा। वे ही पूर्ण रूप श्री कृष्ण और राधा जल रूप होकर गंगा बन गए। यह दिव्य जल राशि ही देव नदी गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। श्रीमद् देवी भागवत में गंगा के ब्रह्म द्रव रूप में आविर्भाव की कथा। दक्ष कन्या सती के देह त्याग करने पर जब भगवान शिव तप करने लगे तब देवताओं ने जगत माता की स्तुति कर उनसे दोबारा भगवान शंकर का वरण करने की प्रार्थना की। देवी ने तब प्रसन्न होकर कहा कि मैं 2 रूपों में पर्वतराज हिमालय और मैना के घर में प्रकट होंगी। पहले वे अपने अंश रूप में बैसाख शुक्ल तृतीया यानी कि
अक्षय तृतीया को गंगा रूप में प्रकट हुई, फिर पूर्णाकार धारण कर माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई। हिमालय के घर में सती का अंशा अवतार गंगा के रूप में प्रकट होने पर ब्रह्मा आदि देवताओं ने सोचा कि सती की छाया शरीर को लेकर जब शिवजी तांडव कर रहे थे तो उनके पैरों के आघात से पृथ्वी रसातल में जाने लगी। जगत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने चक्र से छाया सती के शरीर के टुकड़े कर दिए थे। उस अपराध के कारण भगवान शिव अभी तक हमसे रुष्ट है। यदि हम गंगा को शिवजी को प्रदान कर दे तो वे हमसे प्रसन्न अवश्य हो जाएंगे। जैसे छाया सती भगवान शिव के सिर पर स्थित रही, वैसे ही वे गंगा जल रूप में उनके सिर पर सुशोभित रहेगी। गंगा की ब्रह्मलोक से भूलोक तक की यात्रा। ब्रह्मा जी सहित सभी देवगण हिमालय के घर गंगा जी को मनाने के लिए पहुंच गए और उन्हें सारी बात बता दी। गिरिसुता गंगा पिता की आज्ञा से सदाशिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के कमंडल में निराकार रूप में स्थित होकर स्वर्ग लोक में आ गई। जब उनकी माता मैना को यह बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में श्राप देते हुए कहा कि माता से बिना बात किए तुम स्वर्ग चली गई, इसीलिए तुम्हें जल रूप में पुनः पृथ्वी पर आना होगा। ब्रह्मा जी ने मूर्तिमान गंगा जी को शंकर जी को दे दिया और वे शंकर जी के साथ कैलाश चली गई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर एक अंश से वे निराकार रूप में उनके कमंडल में स्थित हो गई और ब्रह्मा जी उन्हें ब्रह्मलोक में ले गए। गंगा जी के शंकर जी के साथ विवाह की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें बैकुंठ में बुलाया। भगवान शंकर गंगा जी सहित बैकुंठ में पधारे। भगवान विष्णु के आग्रह पर वे सुंदर पदों का गान करने लगे। वे जो रागनी गाते वही मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाती। भगवान शंकर के गायन से भगवान विष्णु हुए द्रव रूप। भगवान शंकर के श्री नामक रागनी के गाने से मुग्ध होकर भगवान विष्णु स्वयं रस रूप होकर बहने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि स्वयं ब्रह्म भी इस समय द्रवीभूत हो गए हैं, अतः उन्होंने वह जल भी अपने कमंडल में रख लिया। ब्रह्म द्रव के से कमंडल के जल का स्पर्श होते ही सारा जल गंगा जी में मिल गया और निराकार गंगा जी जलमयी हो गई। इसके बाद वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण कर अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली, उन्होंने दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तब भगवान द्वारा उठाया गया चरण महलोक, जनलोक और तपलोक को पार कर सप्तलोक में भगवान द्वारा उठाया गया चरण महलोक, जनलोक और तपलोक को पार कर सत्यलोक में पहुंच गया। उनके उठे हुए चरण के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड फट गया। वहां से निकले जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में ले लिया। ब्रह्मा जी ने कमंडल के उसी जल से भगवान के चरण को स्नान कराया। कमंडल का जल देते ही वह चरण वहीं पर स्थिर हो गया। ब्रह्मा के कमंडल का वही जल विष्णु जी के पांव पखाड़ने से गंगा के रूप में परिणित हो गया और वे विष्णुपदी, नारायणी, वैष्णवी, सुरसरी के नाम से जानी जाने लगी। गंगा जी का मूल मंत्र है ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्ये नारायणे नमो नमः, अर्थात विष्णु सभी देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और नारायणी माँ गंगा भगवान विष्णु का। भगवान शंकर बन गए गंगाधर। अंत में भागीरथ की तपस्या के फलस्वरूप गंगा का अवतरण जब धरती पर होने लगा तो उस समय बहुत ही सुंदर वर्णन भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत के वन पर्व में किया है। शंकर जी अपनी जटा फैलाकर खड़े हैं। शंकर जी को खड़े देखकर आकाश से एकाएक गंगा जी गिरी। उनमें बहुत सी मछलियाँ और घड़ियाल खलबलाहट पैदा कर रहे थे। आकाश में करधनी सी मालूम पड़ने वाली उस गंगा को शंकर जी ने सिर पर यूँ धारण किया जैसे मोती की माला धारण की हो। भगवान के चरणों तक पहुँचाने वाली शक्ति का नाम है माँ गंगा। गंगा जी शिवजी की जटाओं में बस गई और उसमें से बाहर न निकल सकी। राजा भागीरथ की प्रार्थना पर शिवजी ने जब अपनी जटा का एक बाल खोलकर गंगा जी को बाहर निकाला तो लोक मंगल को उतावली गंगा भागीरथ के रथ के पीछे चल पड़ी और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर राजा सगर के भस्म हुए पुत्रों को जैसे ही गंगा जी ने स्पर्श किया वे मुक्त होकर स्वर्ग पहुंच गए। भगवान विष्णु के पद यानी कि चरण से निकली माँ गंगा भगवान विष्णु के लोक को ही प्रदान करती है। गंगा गीता गायत्री गणपति गौरी गोपाल प्रातःकाल जो नर भजे तेना परे भवजाल।
तो बोलो माँ गंगा की जय। दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।